कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं क्लास का अध्याय 3 का पेज नंबर 55 और 56 करवाऊंगी, क्योंकि ये दोनों पेज मैंने कल करवा दिए थे। लेकिन आज जो ये वाले सवाल हैं, कल मैंने एक दूसरी तरीके से करवाए थे, आज मैं इनको दूसरे तरीके से करवाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जिस तरीके से करना चाहो, ये वीडियो सेम क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। ये मेरी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिस्ट है उसके अंदर, और उसमें से आज मैं दूसरे तरीके से भी करना चाहूँगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, आप इससे करना चाहो, लेकिन इसमें सवाल जल्दी होता है। कल वाला जो तरीका करवाया था उसमें कोई गलती होने के चांस नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन वो टाइम लेगा, आपको लिखना बहुत पड़ेगा। इसको हम सीधा हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला, इसमें क्या है, प्रत्येक समूह में सबसे, जो हमने कल ही था, सबसे लंबी और सबसे छोटी लंबाइयों की पहचान कीजिए। प्रत्येक लंबाई को मापक पर अंकित कीजिए। हमें मापक पर बनाना है, इनको अंकित करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मापक को देखना है। अगर इसमें 0 और 1 दे रखा है तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। जो ये आपके बीच में जो बड़े डंडे नज़र आ रहे हैं, ये वाली जब हम बात कर रहे हैं तो सोचो 0 से 1 को 10 हिस्से में बांटा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा हमारा 3/10, 4/10, ये हो जाएगा 5/10, 6/10, 7/10, ये आपको ध्यान रखना है, 8/10, 9/10, और ये हो जाता है हमारा 10/10, जो 1 बन गया। अगर हम 10/10 लिखेंगे, जो ऊपर नीचे 0 कट के 1 बन गया। अब हमें इसको बड़े ध्यान से करना है, और इसके जो ये अंदर जो छोटी छोटी दे रखी हैं, ये वाली चीज़ होती है, ये होती है 1/100 में। अगर हमें 1/100 में दे रखा है तो हम इनको गिनेंगे, अगर 1/10 दे रखा है तो हम इनको गिनेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपका पहला है 3/10, तो 3/10 आपका सीधी पहली लंबाई हमारी ये हो गई। ये क्या लंबाई को क्या लिखेंगे हम, 3/10। जब हम दूसरी की बात करते हैं, दूसरा है 3/100। मैंने बताया था जब 100/100 की बात चले तो हमें छोटों को गिनना है। कितना हो गया, 1 2 3। तो ये जो यहाँ पर है, ये जो लंबाई है हमारी है, ये है 3/100। ठीक है, उसके बाद जब हम चौथे की बात करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, चौथा है हमारा 33/100। 33 में आप देख पा रहे हैं 10, यहाँ तक 100 की बात चल रही तो मैं अंदर वाले गिनने, यहाँ तक 10 हो गए, यहाँ तक 20 हो गए, यहाँ तक 30 हो गए, और 30 यहाँ तक हो गई 31 32 33। जो ये लंबाई है हमारी, ये है हमारी 33/100। ठीक है, और इसमें हमें लंबी छोटी देखनी है, तो इसमें आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। सबसे बड़ी लंबाई वर्ड लिख लेना। जो बड़ी लंबाई है हमारी, बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं, 33/100 है। और सबसे छोटी कौन सी है, 3/100। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में 3 सही 1/10, 30/10 और 1 सही 3/10। अब हम यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 से 1 इतने ही पोर्शन में दे रखा है, उसको सिर्फ 10 तक ही विभाजित कर रखा है। तो यहाँ पर 100 का कोई चक्कर नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो हम 100 की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम सवाल करते हैं। पहला है जैसे 3 सही 1/10, यानी 3 इकाई पूरी है हमारी, 1 2 3, और उसके बाद ये जो ये वाला है ना, ये अंदर का पोर्शन, ये 10 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो हमें किस हिस्से में जाना है, यहाँ तक जाना है। एक हिस्सा, 3 पूरी 1 इकाई और 10वें का 1 हिस्सा। तो जो ये लंबाई है हमारी, ये बन जाएगी 3 सही 1/10। अब बात कर रहे हैं 30/10। ठीक है, 30/10 इसको हम, क्योंकि 10 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो ये आपकी 10/10 हो गई, ये आपकी 20/10 हो गई, ये 30/10 हो गई। तो जो यहाँ तक की लंबाई है, जो यहाँ तक की लंबाई, ये हमारी पूरी 30/10 हो गई। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम। और जो हमारी तीसरी लंबाई है 1 सही 3/10, ये वाला कलर, 1 सही 3/10, यानी 1 इकाई तो हमारी पूरी यहाँ तक है, और उसके बाद 1 2 3, हमें एक तो यहाँ तक पूरी, 1 सही 3/10 हमें यहाँ तक जाना है। जो ये है हमारा,
ये है 1 सही 3/10। वापस ग्रीन कलर कर देते हैं। ये हमारा ग्रीन था और ये हमारा ब्लू था। ठीक है, ये हमने नाप दिया एक पूरी इकाई और उसके आगे 10वें का 3 भाग। ठीक है, ये जो अब आप आसानी से देख पा रहे हैं, सबसे लंबाई हमारी ये है और सबसे छोटी हमारी ये वाली है। तो लिख देंगे सबसे बड़ी लंबाई कौन सी है हमारी, 3 सही 1/10 और सबसे छोटी इकाई है हमारी वो है ये क्या कहते हैं 1 सही 3/10। ठीक है, आपने पहले वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, ये आपको सीखने में आसानी रहेगी। आज फिर बात आ गई 100 की और 10 की। याद रखना 0 से 1 दे रखा है, ये वाले जो हिस्से होते हैं ये है हमारे 100वां हिस्सा शतांश, और जो ये बड़ी लाइनों वाला हिस्सा है ये हमारा है बटा 10 वाला दशांश वाला। ये है हमारा दशांश और ये है हमारा शतांश। पहला है 45/100, यानी हमें छोटे वालों को गिनना है। यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 5, ये हमारा 45। तो जो ये लंबाई है हमारी ये हो जाएगी 45/100। दूसरा है 54/100, यहाँ तक 10 हो गई, छोटे छोटे हमारे 10 हिस्से 20, 30, 40, 45 और ये हमारा हो जाएगा 45 के बाद नहीं सॉरी 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद 54। तो 50 से यहाँ तक हो गया 51, 52, 53, 54। तो जो ये लंबाई है हमारी ये हो गई 54/100। अब आ गई ये उस पर 10वें हिस्से पर। ठीक है, 10वें हमारा ये हिस्सा 10वां, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। तो जो ये लंबाई है हमारी ये कितनी है 5/10 और तीसरी है 10वें का 4, यानी दशांश में ये गिनना है 1, 2, 3, 4। तो ये जो ये लंबाई है हमारी ये हो गई 4/10। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर है दूसरे नंबर वाला वो हमारी सबसे बड़ी लंबाई है। सबसे बड़ी हमारी क्या है 54/100 जो ग्रीन कलर में है। सबसे छोटी हमारी ब्लैक कलर में है, तो ये छोटी हो जाएगी हमारी 4/10। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। अब हम तीसरे की बात चल रहे हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये देखो हमारा सिर्फ 10वां हिस्सा बढ़ रहा है। 30 सा 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया और इस 10वें में ये दशांश है सारे के सारे और बीच में हमें शतांश मिल गए। ये देखो पहले ही 10 में बांटा हुआ है, ये हमारा दशांश जिसको हम 1/10 कहेंगे जो लिखा हुआ है, और ये जो हिस्सा है ये हमारा 1/100 है जिसको हम लिखेंगे शतांश। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 3 हमारी इकाई ये हो जाएगा 3 पूरा का पूरा, यानी इसको हम बदलेंगे ऊपर नीचे 0 कट के ये बन जाता है 3। ठीक है, 3 और उसके बाद शतांश के 6 हिस्से। 3 तो हमारा यहाँ पर हो गया, शतांश के 6 हिस्से हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सही 6/100। अगला भी 3 सही 6/100 है, तो इसमें कोई गड़बड़ है मुझे ऐसा लगता है, तो इसको हम क्या माने मुझे नहीं पता। ये दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ है। मैंने इंग्लिश वाले में देखा था तो उन्होंने एक में शायद ये कर रखा था या तो इधर इसको 10 कर लेते हैं हम, इसके हिसाब से देख लेना जो मैडम लगवाए। तो इसमें हम छोटे बड़े की पहचान नहीं करेंगे, जो चेंज कराएगा उसके हिसाब से आप देख लेना। लेकिन इंग्लिश वाली बुक के अंदर मैंने देखा था उन्होंने इसको 3 सही 6/10 का रखा था। चलो उस हिसाब से कर लेते हैं, रुको दोबारा बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इस वाले को हम कर लेते हैं बदल के, जो इंग्लिश की बुक थी उसमें था 3 सही 6/10, शायद मैंने कल भी बदलवाया था। ठीक है, अब ये अगर हम इसको 3 सही 6/10 करें, 3 तो इकाई हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, 3/10 हमारा हो गया 3 के बराबर, और 10वां हिस्सा हमें यानी जो बटा 10 हमें 6 तक बढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, जो ये बनेगा हमारा 3 सही 6/10। समझ गए,
3 इकाई यहाँ तक पूरी हो गई। और जो ये वाला याद रखना, इसको हम 10 लेके चल रहे हैं और जो 10वें हिस्से हमें छठे तक बढ़ना है, 1 2 जो हम छठे तक बढ़कर ये हमारी लंबाई होगी। दूसरा हम मान के चलते हैं 3 सही 6/100। 3 तो हमारे यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन 100वें का हमें 6 हिस्सा जाना है। पहले हम गए थे 10वें में छठा हिस्सा, अब हमें 100वें पर जाना है। 100वां हमारा ये है 1 2 3 4 5 6। ये जो हिस्सा है ये बन जाएगा 3 सही 6/100। ठीक है। अब तीसरे को बहुत ध्यान से देखना, ये क्या कह रहे हैं 3 इकाई। 3 इकाई तो हमारी हो गई यहाँ तक 3 इकाई। ठीक है, 3 हमने पूरी कर ली यहाँ तक। इसके बाद 10वें का 6 हिस्सा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है। इसके बाद आ गए, यहाँ तक पूरा हो गया हमारा। उसके बाद कह रहे 100वें का 6 हिस्सा और लेना है। 100वां जो होता है हमारा ये वाला है, इसमें 6 हिस्सा और लेना है हमें। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लंबाई आएगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होएगी हमारी 3 सही 6/10 6/100। जहाँ पे जो जहाँ तक गिन लिया उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है। पहले हमने 3 यहाँ तक गिन लिया, आगे स्टार्ट कर दिया। फिर वो कह रहे 10वें का 6 हिस्सा हम यहाँ तक चले गए। फिर कह रहे उसके आगे 100वें का 6 हिस्सा। अब की बार इस वाले केस में क्या था, 3 के बाद 100 का 6 हिस्सा लेना था। अब की बार क्या करना है, 3/6 के 10 के बाद हमें 100 का 6 हिस्सा लेना है। ठीक है, इसमें से देख के हम आसानी से बता सकते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी है वो है 3 सही 6/10 और 6/100। और सबसे छोटी कौन सी है हमारी, ये वाली हरे वाली जो है हमारी 3 सही 6/100। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम 5वें की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वही है, पहले ये हमारा हो जाएगा 10वें का पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, क्योंकि 1 तक दे रखा है, चौथा, पाँचवा, छठा। पहले दे रखा 8/10। 8/10 हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आ गए। ये हो गया हमारा 8/10 हिस्सा। उसके बाद कह रहे हैं 100वें का 2 हिस्सा। तो यानी ये 100वां है तो हमें यहाँ तक जाना है, इसके हमने 100वें का 2 हिस्सा और गिन दिया। तो ये जो लंबाई होगी ये होगी हमारी 8/10 2/100। ठीक है, अब हम दूसरे उसकी बात करते हैं। दूसरी लंबाई है 9/100। तो 8 तक तो हो गया। ये जो ये है हमारी, ये हो जाएगी 9/100। तीसरी बात करते हैं 1 8/100, यानी 1 पूरी इकाई। 1 पूरी इकाई हमारी यहाँ पर हो जाती है। 1 पूरी इकाई हमारी यहाँ पर हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद 100वें का 8 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये लंबाई है हमारी, ये हो गई हमारी 1 8/100, यानी 1 इकाई पूरी और उसके बाद 8/100। ठीक है, इसमें हम दूर से देख पा रहे हैं हमारी सबसे बड़ी हमारी रेड वाली है जो है 1 सही 8/10, और सबसे छोटी हमारी कौन सी है, ये ब्लू वाली जो पहली थी 8/10। ये है 8/10। ठीक है, ये हमारा अगला हिस्सा हो गया। मैंने आपको 100 वाले शतांश में भी बदल के आपको तरीका सिखा दिए। ये आपका, अगर आप शतांश में नहीं बदलना चाहते, हम सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब देखो ये 7/7 क्या हो जाता है हमारा, 7 हो जाता है। और इसके बाद ये 1 1 इकाई है, ये 10वां दशांश है, 1 2 3 4, और ये अंदर वाले शतांश आपको पता चल गया। पहली के अंदर हमें जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना। अब क्या, हमें स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, अब हमें स्टार्ट पॉइंट भी लेना है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, 7 से 7 हो गया। उसके बाद 10वें के 3 हिस्से, 1 2 3, ये 3 हिस्से हो गए। और उसके बाद 3 हिस्से के बाद 100वें का 5 हिस्सा, ये हमारा 5 हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक की लंबाई है ये बनी 7 3/10 और 5/100। ठीक है, उसके बाद आता है 7 के बाद हमें सीधा 5 पर जाना है। 7 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10वें का 5 हिस्सा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक की जो लंबाई है हमारी वो हो जाएगी 7 5/10। और इसमें जाना आपकी बार 100वां हिस्सा, कितने तक जाना है, 41 तक। 100वां हमें ये गिनना है। यहाँ तक हो गया हमारे पास 10 20 30 40 और यहाँ 41।
नहीं गलत कर गई ना शायद, 1 2 मतलब 10 20 30 40 यहाँ तक बनेगा, 41 हमारे यहाँ बच जाएगा। ये हमारा हो गया 7 41 बटा में 100। यहाँ पे अब आप आसानी से देख पा रहे हैं जो हमारा दूसरे नंबर का था वो सबसे लंबा था और जो पहले नंबर वाला सबसे छोटा था। तो लिख देते हैं, हमारी सबसे जो बड़ी है वो है 7 3 बटा 10 5 बटा में 100 और सबसे छोटी है हमारी वो है सबसे छोटी नीले रंग की जो है 7 3 बटा में 10। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। अगले में 6 इकाई यहाँ तक दे रखा है जिसको हम 60 बटा 10 भी लिख सकते हैं। 61 अगर 10वें हिस्से की बात करें 61 62 61 बटा 10 62 बटा 10 63 बटा 10। ये कह रहे 65 बटा 10, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा 65 बटा 10 65 बटा 10 से लेके हमें जाना है उसके आगे 15, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 65 बटा 10 से लेके और ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक 65 हो गया और यहाँ तक हो जाएगा हमारा 15 बटा 100। ये देखो 65 बटा 100 तो यहाँ 10 यहाँ हो गया। जब हम आगे 100 बढ़, ये हमारे 10 हिस्से हैं, हमें 100 15 तक जाना है। 100 यहाँ तक हो गए 10, ये हो गए 5। तो जो हमारी यहाँ तक की जो लंबाई है, चाहे यहाँ से ले लो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, बोले चाहे बेसिकली चाहे जहाँ से भी स्टार्ट करें वहाँ से ले लो, हम अपना सिर्फ एंड पॉइंट देखेंगे। एंड पॉइंट हमारा है जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है 65 बटा 10 और 15 बटा 100। जब हम इसकी बात करते हैं 5 87 बटा 100। ठीक है, यहाँ हमारा उल्टा रहा होगा और 5 कहीं पीछे आया होगा जो हम गिन नहीं पा रहे, और उल्टे में ये हमारे शतांश है, ये रहा होगा 90 बटा 100, ये 80 बटा 100। तो जो यहाँ तक की लंबाई है ये देखो, ये 80 रहा होगा, 85 86 87। जो ये वाली लंबाई है हमारी, ये लंबाई इससे पहले वाली, ये है हमारी 5 87 बटा में 100। इसको हम ब्लू शुरू से ही कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ये हम पीछे से गिनते आ रहे हैं। तो ये जो ये लंबाई है हमारी, ये वाली ये हो गई, और जो ये लंबाई है ब्लू वाली, इसको दोबारा कलर करते हो, ये देखो फिर से बताती हूँ। 5 हमें जाना है 65 तक, 64 65 65 बटा 10 तो हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, 65 10 आप बात कर, शतांश में हमें 15 आगे जाना है। 10 तो हमारे यहाँ हो गए, ये हो गए 15 आगे। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है, जो हमारा आखिरी पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, ये बनेगा 65 बटा 10 और 15 बटा में 100। अब जब इसकी बात करते हैं हम, तो हमारा है 5 कहीं पीछे होगा, हमें नहीं पता, पूरा नहीं दिखा रखा। 87 बटा 100, 87 में देखो ये बन जाएगा। अब शतांश की बात करें, यहाँ तक 90 बटा 100 बना होगा और यहाँ तक 80 बटा 100 होगा। हम जब बैक में जा रहे हैं, हमें जाना है 87 85 यहाँ तक हो गया, 86 87। तो जो ये लंबाई है हमारी इससे पीछे, ये हो जाएगी 5 87 बटा में 100। जो हमारी तीसरी है 5 7 बटा 100, ये कहीं पुरानी कहीं रही होगी, यहाँ पर कहीं जाके आएगी 5। इसको हम रेड पेन से करते हैं। ये यहाँ पर कहीं 5 रहा होगा, अगर हम इसकी दिखाई तो मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है। और 5 के बाद यहाँ पे 1 रहा होगा, तो जो यहाँ पर आएगा शतांश में जो हम बांटेंगे, ये रहेगा हमारा यहाँ तक 5 7 बटा में 100। ठीक है, तो इसमें से देख के आप बता, अगर इसमें कोई मैडम चेंज कराती तो उसके हिसाब से अपनी बदल लेना। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी सबसे जो वो इकाई है, सबसे बड़ी लंबाई हमारी हो जाएगी ये वाली 65 बटा 10 और 15 बटा में 100। ठीक है, ये हो गई। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, जो हमारी यहाँ ख़त्म हो गई 5 7 बटा में 100। ठीक है, ये हम मापक पे दिखा नहीं पा रहे, या तो मैडम इसको कुछ चेंज करा दें। ये हमारे सवाल हो गए। अब हम जब आगे की बात करते हैं, मैंने पूरा बताया था, वही दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
15 3/10 4/100 और 2 6/10 8 का योग क्या होगा। इसे विभिन्न विधियों से हल किया जा सकता है। कुछ विधियाँ नीचे इन्होंने हल करके दिखा के। पहली में इन्होंने इकाई इकाई जोड़ दी, ये 15 और ये 2 जोड़ दिया। फिर उन्होंने दशांश जोड़े, 3/10 6/10, फिर शतांश जोड़े, 4/100 8/100। जब हम इनको जोड़ा 15 और 2 17 हो गए, नीचे 10 10 से जोड़ पा रहे हैं, ऊपर 3 और 6 हो गए 9/10। इधर शतांश को जोड़े, 8 और 4 12 12/100। अब हमने इसमें क्या किया, कैसे हल किया, ये है हमारा 12/100। इसको हम लिख सकते हैं 10 जमा 2/100। ठीक है, इसको जब हमने अलग किया, ऊपर वाले जमा को हम अलग कर सकते हैं, तो 10/100 जमा 2/100 हो गया। 10/100 में 1 0 1 कट गई, तो बन गया हमारा 1/10 और 2/100। ये देख पा रहे हो 12/100 को कैसे बदला। उसकी जगह अब हमने 12/100 की जगह लिख दिया 1/10 और 2/100। अब ये दोनों जुड़ गए हमारे, ये दोनों जुड़े, 9 और 1 10/10 हो गए, ये 2/100 हो गए। जो 10/10 हो जाएगा हमारा, ऊपर नीचे कट के रह गया 1, और ये किस में यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो 17 और 1 18, 2/100 ऐसे। ठीक है, ये इसे पलट के दिखाया। दूसरी विधि में इस तरह जमा लिख दिया, वही पहले शतांश जोड़े 12/100, दशांश जोड़े 9/10 और 1 17। उसके बाद वही दिखाया था तरीका, इसी विधि से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के बजाय 1/10 हमारा और जुड़ गया, तो 10/10 और 2/100। और इस विधि से हमारा 17 का 1 बढ़ गया 18, 2/100। क्या ये दोनों विधियाँ भिन्न है? नहीं।